नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। द्रौपदी की बेटी इतिश्री बोली, तकरीबन तय है कि 30 दिनों बाद द्रौपदी मुर्मू भी देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। बीते कल यानी मंगलवार को भाजपा और उनके साथ की पार्टियों ने द्रौपदी का नाम तय कर दिया। ये बातें तो दिल्ली में ही हो रही हैं, लेकिन अब द्रौपदी ओडिशा में मयूरभंज के अपने गांव महूलाडीहा में अपने घर पर थी। साथ ही बेटी इतिश्री भी थी। इतिश्री ने बताया है कि शाम को एक कॉल आया, शायद प्रधानमंत्री मोदी का था। उन्होंने जो भी कहा है, लेकिन माँ उनके बाद चुप हो गई हैं, आंखों में आंसू हैं और कुछ भी बोल नहीं सकी। थोड़ी देर बाद बस धन्यवाद कह पाई, और वो भी बहुत मुश्किल। द्रौपदी ने कहा है, यह क्षण मेरे आदिवासी और महिलाओं के लिए ऐतिहासिक है। बाद में इतिश्री ने बताया है कि मां ने अपने उनसे कहा है कि ये सपने जैसा झोपड़ी में सर्वोच्च पद तक का दावेदार बनने तक का सफर सिर्फ सपना ही नहीं हो सकता। आदिवासी समुदाय के लोग ऐसा सपना तक नहीं देखते हैं। होटल में शिवसेना विधायक को गुजरात पुलिस ने पीटा। महाराष्ट्र के सियासी उठापटक के बीच शिवसेना ने बड़ा दावा किया है। शिवसेना ने कहा है कि एकनाथ शिंदे में खेमे में शामिल अकोला से विधायक नितिन देशमुख को सूरत की होटल में गुजरात पुलिस ने पीटा है। वे मुंबई आना चाहते थे, लेकिन उन्हें बंधक बना गुवाहाटी में ले जाया गया। सूरत के स्थानीय शिवसेना नेता परेश खेर ने मीडिया को बताया है कि नितिन देशमुख होटल से निकलकर एक चौराहे पर आए, जहां उन्होंने हम लोगों से मुंबई जाने के लिए मदद मांगी। हम लोग जब तक चौराहे पर पहुंचे तब तक उन्हें पुलिस पकड़ के होटल में ले जा रही थी। वहां लोग भी थे, उनके पीछे चल दिए, लेकिन होटल के बाहर हमें रोक दिया गया। शिवसेना ने दावा किया है कि होटल में जब नितिन मुंबई जाने को लेकर हंगामा करे तो उस वक्त पुलिस अधिकारियों ने उन्हें पीटा। ईडी के मैराथन पूछताछ में राहुल नाराज। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 5 दिनों में 50 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है और कहा जा रहा है कि अभी केवल 50% सवाल ही पूछे जा सके हैं। इसकी नाराजगी राहुल गांधी के चेहरे पर भी नजर आ रही है। उन्होंने अधिकारियों से इस रवैये पर आपत्ति जताई और कहा है कि हर रोज सैकड़ों सवालों के जवाब दे रहा हूं, लेकिन आप लोग अगले दिन फिर उतने ही सवाल लेकर आ जाते हैं। इसी नाराजगी में राहुल गांधी के लंच ब्रेक भी नहीं लिया। उन्होंने पूछा कि आखिर कब तक हर रोज आना जाना लगा रहेगा। आपको जो पूछना है आज ही पूछ ले, मैं लंच के लिए भी नहीं जाऊंगा। सूत्रों के मुताबिक ईडी अधिकारी राहुल गांधी के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। हालांकि राहुल गांधी को बुधवार की पूछताछ में राहत मिल गई है। मंगलवार को पूछताछ के बाद राहुल गांधी करीब 10 बजे अपने आवास के लिए निकले। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर मुठभेड़, 3 जवान शहीद। छत्तीसगढ़ ओडिशा की सीमा पर मंगलवार को सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए हैं। दरअसल सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी आरओपी ड्यूटी पर निकली थी, उस दौरान हमला हो गया। जवानों ने भी नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जानकारी मिली है कि नक्सलियों को पहले से इस बात की सूचना थी कि जवान यहां पर आने वाले, इसलिए उन्होंने एम्बुश घाट लगाकर जवानों को फंसाया, फिर फायरिंग शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के गरियाबंद इलाके में लगे ओडिशा के नवपुरा जिले में सीआरपीएफ 19 बटालियन के जवान रोड ओपनिंग ड्यूटी पर निकले थे और वहीं फैंसादानी क्षेत्र के बाड़ापारा के जंगल के पास पहुंचे थे। तभी जंगल के नक्सलियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में एएसआई शिशुपाल सिंह, एएसआई शिवपाल और कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार शहीद हो गए हैं। शिशुपाल सिंह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले, शिवपाल महेंद्रगढ़ और धर्मेंद्र सिंह रोहतास के रहने वाले थे। अफगानिस्तान में भूकंप से 250 लोगों की मौत। अफगानिस्तान में आज सुबह आए भूकंप से जान माल का भारी नुकसान हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6.1 की तीव्रता वाले इस भूकंप से कम 250 लोगों की जान गई है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के खोज शहर में 40 किलोमीटर दूर था। दूसरी तरफ यूरोपियन के मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर ने बताया है कि भूकंप का असर 500 किलोमीटर तक के दायरे में था। इस वजह से अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान और भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सरकार के प्रवक्ता बिलाल करीमी के ट्वीट किए, दुर्भाग्य से कल रात पवित्र प्रांत के 4 जिलों में भीषण भूकंप आए, जिसमें हमारे सैकड़ों देशवासी मारे गए हैं और घायल हो गए हैं। दर्जनों घर तबाह हो गए। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म। नेशनल हेराल्ड केस में मंगलवार को ईडी के राहुल गांधी से 5वें दिन भी पूछताछ हुई। सुबह लगातार 10 घंटे की पूछताछ के बाद राहुल गांधी को शाम करीब 8:15 बजे आसपास 30 मिनट का ब्रेक मिला। इसके बाद वे करीब 8:45 बजे वापस ईडी के दफ्तर पहुंचे।
उनसे देर रात तक पूछताछ के बाद उन्होंने जाने दिया। अब राहुल से आज यानी बुधवार को पूछताछ नहीं की जाएगी। मंगलवार रात आधे घंटे के ब्रेक के बाद राहुल गांधी को ईडी दफ्तर छोड़ने खुद प्रियंका गांधी आई। राहुल से पिछले 5 दिनों में अब तक 50 घंटे पूछताछ हो चुकी है। आजमगढ़, बेटे ने पिता और भाई को मारी गोली। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के धनधारी गांव में देर रात बेटे ने अपने पिता और सगे भाई को गोली मार के हत्या कर दी। ये घटना देर रात उस समय घटित हुई जब मनोज सिंह 40 वर्ष पुत्र श्री नारायण सिंह की प्रॉपर्टी से बंटवारे और खर्चे को लेकर विवाद हुआ। इसी दौरान मनीष भी आ गया। आरोपी मनोज सिंह ने पहले अपने पिता श्री नारायण सिंह और बाद में सगे भाई मनीष सिंह 40 वर्ष को अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकालकर गोली मार दी। बाप बेटे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही देर रात जिले के एसपी अनुराग राय और एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ सहित आला अधिकारी घटनास्थल का दौरे कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद जिले के एसपी अनुराग आर्य ने बताया है कि प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर बेटे ने अपने पिता और सगे भाई को गोली मार के हत्या की है। अभियुक्त है अपने बड़े पिता की पत्नी को भी लाठी डंडे से पीटा गया। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शादी में गोली चलने से सैनिक की मौत। सोनभद्र में देर रात शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग की सेना के जवान की मौत हो गई। अपने दोस्त के बारात में आया था। जयमाला के वक्त उसकी पिस्टल से धूला फायरिंग कर रहा था। इसी दौरान उसके सिर पे गोली लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद कुछ लोग जवान को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सैनिक बाबू लाल 11 मई को छुट्टी पर घर आया है। फिलहाल एडिशनल एसपी विनोद कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घटना की जांच की जा रही है। पिता ने बताया है कि उसका दोस्त मनीष की शादी में गया था। शादी रॉबर्ट्सगंज के ब्राह्मण नगर के आशीर्वाद वाटिका में हो रही थी। दूल्हा मनीष जयमाला के लिए जा रहा था। उसके हाथ में राइफल थी, उससे वह फायर कर रहा था। स्टेज पर चढ़ने के वक्त मनीष ने मेरे बेटे की कमर में लगी लाइसेंस पिस्टल निकाल ली। जब तक मेरा बेटा उसे रोकता तब तक उसने गोली चला दी। गोली सीधे जाकर मेरे बेटे के सिर पर लगी, जिसमें वह वहीं गिर गया। मृतक बाबूलाल रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के मऊ आरी गांव का रहने वाला था। महिला हॉकी वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। महिला हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय महिला टीम घोषित कर दी गई है। हाल की टीम को टोक्यो ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचने वाली कैप्टन रानी रामपाल इस बार टीम से बाहर हैं, जबकि अनुभवी गोलकीपर सविता पुनिया को कमान सौंपी गई है और दीप इक्का ग्रेस की डिप्टी बनाया गया है। महिला हॉकी वर्ल्ड कप में आयोजन 1 से 17 जुलाई तक नीदरलैंड और स्पेन के संयुक्त मेजबानी में होगा। करिश्मा स्ट्राइकर और पूर्व कैप्टन रानी रामपाल के पैर की मांसपेशियों की चोट में उबरने के बाद बेल्जियम और नीदरलैंड के खिलाफ FIH प्रो लीग मुकाबले के लिए भारत टीम में शामिल किया गया। टीम की हिस्सा होने के बावजूद रानी प्रो लीग में यूरोपीय चरण के दौरान शुरुआती 4 मैच में नहीं खेलेंगी। इसके उनको अनफिट होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि हॉकी इंडिया ने उनकी फिटनेस की स्थिति स्पष्ट नहीं की है। श्रद्धांजलि। दिलजीत दोसांझ ने अपना शो किया सिद्धू को डेडिकेट। दिलजीत दोसांझ ने हाल ही में वैंक्यूवर ने अपने कॉन्सर्ट में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले को श्रद्धांजलि दी है। दिलजीत ने सोशल मीडिया पर अपनी परफॉर्मेंस की एक वीडियो शेयर की है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है वन लव। सिंगर ने अपनी परफॉर्मेंस के जरिए बताया है कि कैसे लोग अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए उनको गिराते हैं जिनको पास फेम होता है। दिलजीत ने आगे कहा, मूसेवाले का नाम हमारे दिलों पर लिखा हुआ है। यह मैसेज उन सब के लिए है जो हमें अलग करना चाहते हैं। सिद्धू का नाम हमारे दिल से मिटने की वो कितनी भी कोशिश कर ले, पर ऐसा नहीं हो सकता। 10 ताज़ा खबरें ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।